छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में कल एक मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम तरीके की खबरें वायरल हो रही हैं और लोगों के जहन में कई बार कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जिसका जवाब अब तक मिला नहीं। सवाल सबसे बड़ा है कि क्या हिडमा वाकई में मारा गया है, तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ के दौरे में आए हुए थे। इस दौरान वो कोरबा में जब सभा को भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात का दावा किया कि 2024 तक माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। और इस बयान के बाद माओवादियों में भी खलबली मच गई और माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने भी पत्राचार किया अपने दूसरे संगठन के साथ में और इस बात का जिक्र किया कि अमित शाह पूंजीपतियों के हाथों बस्तर के आदिवासियों की ज़मीन सौंपना चाहते हैं और यही वजह है कि अबूझमाड़ में उनके द्वारा ऑपरेशन विकास चलाया जाएगा। और इसमें सेंट्रल कमेटी ने इस बात का भी जिक्र किया। सेंट्रल कमेटी के पत्र का जो अंग्रेजी जो पत्र है उसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो लगभग 3900 स्क्वायर फीट वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है अबूझमाड़ का, जहां लगभग अब 700 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनके प्रैक्टिस करने के लिए या उनके क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, या कहा जा सकता है कि जवानों के सुपुर्द कर दिया गया है। और इसी दरमियान अब सरकार जो है 3900 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है उसे भी अब कहीं ना कहीं पूंजीपतियों तक सौंपना चाहती है और यही वजह है कि अब अबूझमाड़ में ऑपरेशन विकास चलाया जाएगा। इस दौरान माओवादियों ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस तरह से जो अबूझमाड़ का इलाका है जहां पे ऑपरेशन विकास चलाने की बात सरकार कर रही है, दरअसल वो इलाका अबूझमाड़ियों का है जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए अबूझमाड़ को तैयार किया गया था और वहां सरकार किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर निषेध लगा कर रखी थी। लेकिन अब सरकार उन्हीं इलाकों में उन आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन विकास शुरू करना चाहती है, जिसके पीछे वो माओवादियों को वजह बता रही है। खैर, इस बयानबाजी को एक सप्ताह भी नहीं बीता था और कल खबर आई कि सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में एक मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सबसे पहले ये जो सूचना निकल कर आई कि माओवादियों ने और जवानों के बीच जो अटैक हुआ, जो मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में कुछ जवान घायल हुए और जानकारी यहाँ तक मिली कि सेना के हेलीकॉप्टर में भी माओवादियों ने फायरिंग की है। हालांकि बस्तर के किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से अपने आप को दूर रखा था। देर रात बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने इस पर एक प्रेस नोट जारी किया जो कि सीआरपीएफ के साथ संयुक्त प्रेस नोट था, जिसमें उन्होंने बताया कि तेलंगाना के इलाके में लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इसी ऑपरेशन के तहत कल कोबरा के जवानों को जब आगे रवाना किया जा रहा था तभी हेलीकॉप्टर से उतरने के दौरान माओवादियों ने हेलीकॉप्टर से उतर रहे जवानों के साथ में के ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि इस प्रेस नोट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि क्या वाकई में हेलीकॉप्टर में माओवादियों ने गोली चलाई और क्या इससे हेलीकॉप्टर को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा या नहीं। लेकिन इस प्रेस नोट में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि जवान सभी सुरक्षित हैं और माओवादियों को कितना नुकसान पहुँचा है इसकी पतासाजी की जा रही है। इस प्रेस नोट के ठीक आधे घंटे बाद माओवादियों का एक प्रेस नोट प्राप्त होता है जो कि उनके दक्षिण बस्तर डिवीज़न कमेटी के जो सचिव हैं गंगा, उनके द्वारा लिखा गया है। इस प्रेस नोट में माओवादियों ने लिखा है कि कल सुबह, कल का प्रेस नोट है, 11 बजे दक्षिण बस्तर के पामेड़, किस्टारम और सरहदी इलाकों के मड़कनगुड़ा, मेट्टागुड़ा, बोटेतोंग और साकिलेर जैसे कन्नेमरका, बोटिलंका, रासापल्ली जैसे इलाकों में जंगल और पहाड़ों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और हेलीकॉप्टर के द्वारा तेलंगाना छत्तीसगढ़ के पुलिस समन्वय में हवाई बमबारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 15 अप्रैल को भी इसी इलाके में बमबारी किया गया था। माओवादियों ने पिछले 15 अप्रैल का जिक्र किया है क्योंकि इसी इलाके में माओवादियों ने आरोप लगाया था कि सुरक्षा बलों के द्वारा ड्रोन से हवाई हमले किए गए थे। बस्तर टॉकीज भी उस दौरान ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन इलाकों पर गया था जहां माओवादी और वहां के ग्रामीणों ने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए थे
जिससे इस बात को इंगित किया जा सकता था कि उस इलाके में ऊपर से कोई विस्फोटक को गिराया गया है और जिससे कुछ नुकसान वहाँ के पेड़ पौधों को हुआ है और ज़मीनों पे कुछ छोटे निशान भी नज़र आए थे। उस दौरान की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। तो उस 15 अप्रैल की घटना का जिक्र भी किया है और इसके बाद माओवादियों ने लिखा है कि इस साल फिर 23 जनवरी की सुबह 11 बजे से शुरू हुई हवाई बमबारी रुक रुक कर अभी भी जारी है। हमारी पार्टी नेतृत्व तथा पीएलजीए को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से पूरे इलाके को महीने भर से दिन रात हेलीकॉप्टरों द्वारा निगरानी रखा जा रहा है और उसके बाद ये बम गिराया जा रहा है। माओवादियों का ये आरोप है कि सरकार के द्वारा लगातार ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से जहां माओवादियों के पीएलजीए की टीम है उसकी निगरानी की जा रही थी और उसके बाद कल यानी कि 11 जनवरी को उनके ऊपर हवाई हमला किया गया है। इस हवाई हमले के बाद हालांकि पुलिस और पुलिस के अधिकारियों ने इस पर कोई भी बयानबाजी करने से अपने आप को दूर जरूर रखा है, लेकिन माओवादियों के द्वारा कल ही आए इस प्रेस नोट ने इस बात को पुख्ता कर दिया कि उनके ऊपर हवाई हमला या अटैक किया गया है। हालांकि इस पर यह भी जानकारी मिल रही है कि जिस हेलीकॉप्टर में फायरिंग करने की सूचना मिली है उस हेलीकॉप्टर को आप अगर मैप में देख रहे होंगे, मैं आपको मैप किसी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आप नक्शे में देख रहे हैं ये दरअसल सुकमा ज़िला है। सुकमा ज़िले और बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में बसा वो गांव जिसका जिक्र माओवादियों ने अपने पर्चे में किया है, जिसमें साकलेर और डब्बा कोंटा के साकलेर और बोटे लंका इस तरह के जो गांव हैं जो किस्टारम इलाका और तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। इन्हीं इलाकों में माओवादियों के ऊपर हवाई अटैक करने का उन्होंने आरोप लगाया है। मिनपा से कुछ दूरी पर जाएंगे तो एल्मागुंडा, जहां पे एक नया सीआरपीएफ का कैंप इस्टेब्लिश किया गया है, उस कैंप में ही इस हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। ये भी जानकारी मिली है कि शायद आज उस हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग भी की गई है। हालांकि इस पूरी जानकारी की कोई पुख्ता खबर नहीं है। कारण ये है कि इसके पीछे पुलिस के अधिकारियों ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। चुप्पी साधने के पीछे वजह यह भी हो सकती है कि यदि वाकई नक्सलियों का आरोप सही होगा तो वाकई अपने ही देश में आप हवाई हमला नहीं कर सकते और ये भी वजह हो सकती है कि एक बार फिर से पुलिस के द्वारा इस तरह के जो हमले किए गए हैं उस पर चुप्पी साधी गई है और अपने आप को दूर रखा गया है। लेकिन इस बीच एक सवाल सबके मन में आया और जो पूरे देश में आज सुबह से और कल रात से ही चर्चा का विषय बना रहा। विषय ये था कि कल प्रारंभिक जानकारी में यह सूचना निकल कर आई कि इस अटैक में हिड़मा को गोली लग गई है। जी हाँ, वही माड़वी हिड़मा जिसे पूरा देश सर्च करता है और जब भी माओवादियों का जिक्र आता है तो हर किसी के जहन में हिड़मा का नाम जरूर आता है। कल शाम तक यह खबर चलने लगी सोशल मीडिया और कई वेब पोर्टल और समाचार पत्रों में कि हिड़मा मारा गया। हिड़मा का मारा जाना जहां सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, वहीं माओवादी संगठन के लिए एक सबसे बड़ा नुकसान माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि हिड़मा आज भी सबसे मजबूत माओवादी कैडर के तौर पर और लीडर के तौर पर जाना जाता है। ये भी माना जाता है कि जब भी कभी कोई बड़ा अटैक हुआ है जिसमें बड़ा नुकसान सरकार को उठाना पड़ा है तो उसके पीछे मास्टरमाइंड और सारी रणनीतियों को बनाने वाला हिड़मा ही होता है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो में जाएं तो हम हिड़मा की जो सुरक्षा दस्ते में रही सुंदरी जिसने समर्पण कर दिया है उससे हमने समझने की कोशिश की थी कि हिड़मा किस सुरक्षा में रहता है और किस तरह से उसके काम करने का तरीका है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हिड़मा कितना मजबूत और बड़ा माओवादी लीडर है जिसे कि उसे मारना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये खबर आती रही और आज दिन भर से इस खबर पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाकई हिड़मा मारा गया या हिड़मा घायल है, और अगर घायल है तो उसकी क्या स्थिति है, और अगर नहीं मारा गया और घायल नहीं है तो हिड़मा है कहाँ। लेकिन पुलिस ने इस पर कोई बात नहीं जिक्र किया। अलग अलग खबरों और सोर्सेज से इस बात का पता लगाने की कोशिश हर कोई कर रहा है कि हिड़मा की स्थिति आज वर्तमान में क्या है। इसी बीच तेलंगाना की ओर से एक प्रेस नोट फिर जारी हुआ है और इस प्रेस नोट में इस बात का जिक्र है कि आखिर में स्थिति क्या है हिड़मा की। दरअसल ये जो प्रेस नोट है इसे BKASR डिवीज़न कमेटी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि माओवादियों के कल के मुठभेड़ को लेकर उन्होंने तेलुगु में इस पर्चे को जारी किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि नक्सली हिड़मा पूरी तरह से सुरक्षित है
और उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। यह प्रेस नोट BKASR के डिवीज़न कमेटी के सचिव आज़ाद ने जारी किया है, जिसमें कहा है कि हिड़मा जिंदा है और पुलिस ने उसे टारगेट जरूर किया था, लेकिन वह उनके टारगेट से बच निकला है। उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि माओवादियों ने तेलुगु में भी जारी इस पर्चे में इस बात का जिक्र किया है कि माओवादियों और ग्रामीणों पर हवाई हमला करना गलत है, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस हमले के बाद संगठन ने जवानों को करारा जवाब दिया है। करारा जवाब से हमारा तात्पर्य वही है कि जिस तरह से जो बातें निकल कर आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर में भी गोली लगी है और हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग आज एल्मागुंडा के क्षेत्र में किए जाने की सूचना निकल कर आई है, लेकिन इस बात की विश्वसनीय जानकारी हम आपको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पुलिस के अधिकारियों ने इस पर कोई भी बयानबाजी देने से मना कर दिया है और अपने आप को पूरी तरह से दूर रखा है। तो कुल मिलाकर कल से चल रहे इस उहापोह की स्थिति से आज माओवादियों के तेलुगु कैडर के द्वारा जारी किए गए इस पर्चे ने से पर्दा उठाया है और इस बात की पुष्टि की है कि वो हिड़मा जो आज पूरे देश की नज़र में है वो सुरक्षित है। हिड़मा अभी भी मारा नहीं गया है। इस खबर से रिलेटेड और भी जो जानकारियाँ होंगी वो आपको अपडेट के माध्यम से बताई जाएंगी। फिलहाल माओवादियों के लिए खुशी की बात है कि उनका बड़ा और मजबूत कैडर हिड़मा जिंदा है, और सरकार ने यदि हवाई हमला किया है तो उस हवाई हमले को एक बार फिर से विफल माना जाएगा, क्योंकि टेकलगुड़ा की घटना हो जो 4 अप्रैल 2021 को हुई थी, जिसमें भी लगभग 2000 की संख्या में फोर्स को केवल हिड़मा को टारगेट करने के लिए उतारा गया था, वो भी विफल रही। और अगर ये हवाई हमला एक बार फिर से हिड़मा को टारगेट करने के लिए किया गया था और हिड़मा जिंदा है तो एक बार सरकार की रणनीतियाँ फिर से फेल मानी जाएंगी। बस्तर में युद्ध चल रहा है। अमित शाह के बयान के बाद बस्तर आईजी से जब हमने बातचीत की तो बस्तर आईजी ने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाला 2 साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, और अगर चुनौतीपूर्ण होगा तो मुझे लगता है ये उसकी शुरुआत है। अगर इस तरह से अटैक होंगे तो माओवादियों को तो मारा जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि उन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों का क्या होगा। उन ग्रामीणों की चिंता माओवादियों ने अपने हिंदी वाले जो प्रेस नोट है उसमें भी की है कि माओवादियों को टारगेट करने की जगह कहीं ऐसा तो नहीं कि बस्तर के आदिवासियों को भी टारगेट किया जाए। आदिवासी अपने घर से नहीं निकल पा रहे, खेतों पे नहीं जा पा रहे, अपने रोज़मर्रा के काम पे नहीं जा रहे, काफ़ी डरे हुए हैं। यदि हवाई हमला है तो मुझे लगता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जिंदगियां भी खतरे में हैं। क्या ऐसे खत्म होगा नक्सलवाद या और भड़क जाएगा? सवाल बड़ा है। अगर आपको लगे कि सवाल वाजिब है तो इस सवाल को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।